नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल MB किस्से कहानियाँ। आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से भारत में जितने भी शासक, राजा, महाराजा, वीर योद्धा, महापुरुष, क्रांतिकारी रहे हैं, उन सब की जीवनी का वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के एक सम्राट जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन करने वाले कर्नाटक साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। वे सम्राट हैं महाराज कृष्णदेव राय। वह तुलु राजवंश के तीसरे सम्राट थे और उन्होंने सबसे महान में से एक माना जाता है। भारतीय इतिहास में शासक उन्होंने दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद भारत में सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। अपने चरम पर साम्राज्य की अध्यक्षता करते हुए उन्हें कई भारतीयों द्वारा एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। सम्राट कृष्णदेव राय तुलु नरसा नायक और उनकी रानी नगम्बा के पुत्र थे। तुलुवा नरसिम्हा देव राय के तहत तुलु नरसा नायक एक सेना कमांडर थे जिन्होंने बाद में साम्राज्य के विघटन को रोकने के लिए नियंत्रण संभाला और विजयनगर साम्राज्य के तुलु राजवंश की स्थापना की। उनका विवाह श्रीरंगपटना की राजकुमारी तिरुमाला देवी और कोडागु की एक प्रसिद्ध और उनकी शाही नर्तकी चिन्ना देवी से हुआ था। वह तिरुमाला देवी और तिरुमाला राय के पिता थे। दोस्तों, कहा जाता है कि उनकी बेटियों की शादी विजयनगर के राजकुमार आलिया राम राय और उनके भाई राजकुमार तिरुमाला देव राय से हुई थी। उनके मुख्य दुश्मन बहमनी सुल्तान थे। उड़ीसा के गजपति जो सुलवा नरसिम्हा देव राय के शासन के बाद से लगातार संघर्ष में शामिल थे और पुर्तगाल एक बढ़ता हुआ समुद्री शक्ति जिसने अधिकांश समुद्री व्यापार को नियंत्रित किया। राय के शासन के दौरान दक्कन के सुल्तानों द्वारा विजयनगर कस्बों और गांवों पर छापे और लूट का अंत हो गया था। 1509 में कृष्णदेव राय की सेनाएं उनसे भिड़ गई और सुल्तान महमूद गंभीर रूप से घायल और पराजित हुए। यूसुफ आदिल शाह मारा गया और रायचूर दोआब पर कब्जा कर लिया गया। जीत का लाभ उठाते हुए राय ने बीदर, गुलबर्गा और बीजापुर के विजयनगर में फिर से मिला दिया और सुल्तान महमूद को रिहा करने और उन्हें वास्तविक शासन बनाने पर यवन साम्राज्य के संस्थापक का खिताब अर्जित किया। गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह को श्री कृष्णदेव राय के प्रधानमंत्री तिम्मारुसु ने हराया था। उड़ीसा के गजपतियों ने बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित एक विशाल भूमि पर शासन किया। उमातूर में कृष्णदेव राय की सफलता ने उनके अभियान को तटीय आंध्र क्षेत्र में ले जाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जो गजपति राजा प्रताप रुद्र देव के नियंत्रण में था। कहा जाता है कि विजयनगर सेना ने 1512 में उदयगिरी किले को घेराबंदी की। भुखमरी के कारण गजपति सेना के बिखरने से पहले यह अभियान 1 साल तक चला। इसके बाद कृष्णदेव राय ने अपनी पत्नी तिरुमाला देवी और चिन्ना देवी के साथ तिरुपति में प्रार्थना की। गजपति सेना तब मिली थी कोंडावीदु, जहां विजयनगर की सेना ने कुछ महीने तक घेराबंदी करने के बाद भारी जनहानि के कारण पीछे हटना शुरू कर दिया। तब तिम्मारुसु ने किले के बिना पहरेदार वाले पूर्वी द्वार के लिए एक गुप्त प्रवेश द्वार की खोज की और एक रात का हमला किया। वासीरेड्डी मल्लिकार्जुन नायक ने उसके बाद कोंडावीदु राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला। कृष्णदेव राय ने कलिंग पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन प्रताप रुद्र ने इस योजना के बारे में सीखा। कलिंग नगर के किले में कृष्णदेव राय और विजयनगर साम्राज्य को हराने के लिए अपनी योजना तैयार की, लेकिन चतुर तिम्मारुसु ने प्रताप रुद्र की सेवा से एक तेलुगु भगोड़े को रिश्वत देकर प्रताप रुद्र की योजना का पता लगा लिया। जब विजयनगर साम्राज्य ने आक्रमण किया तो प्रताप रुद्र को गजपति साम्राज्य की राजधानी गटक ले जाया गया। प्रताप रुद्र ने अंततः विजयनगर साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी बेटी राजकुमारी जगन मोहिनी का विवाह श्री कृष्णदेव राय से कर दिया। कृष्णदेव राय ने उन सभी जमीनों को वापस कर दिया जिन पर विजयनगर साम्राज्य ने
कब्जा कर लिया था। इसने कृष्णा नदी को विजयनगर और गजपति राज्यों के बीच की सीमा बना दिया। कृष्णदेवराय ने 1510 में गोवा में पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधित स्थापित किया। सम्राट ने पुर्तगाली व्यापारियों से बंदूकें और अरबी घोड़े प्राप्त किए। उन्होंने विजयनगर शहर में पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए पुर्तगाली विशेषज्ञता का भी उपयोग किया। साम्राज्य और 5 डेक्कन सल्तनतों के जटिल गठजोड़ का मतलब था कि वह लगातार युद्ध में था। एक अभियान में उसने गोलकोंडा को हराया और उसके कमांडर मदरुल मुल्क को पकड़ लिया। बीजापुर उसके सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को कुचल दिया और बहमनी सुल्तान को मोहम्मद शाह द्वितीय के बेटे का बहाल कर दिया। उनकी विजय का मुख्य आकर्षण 19 मई 1520 को हुआ, जहां उन्होंने एक कठिन घेराबंदी के बाद इस्माइल आदिल शाह से रायचूर का किला हासिल किया, जिसमें 16,000 विजयनगर सैनिक मारे गए थे। रायचूर की लड़ाई के दौरान पेम्मासानी नायक के सैन्य कमांडर पेम्मासानी रामलिंग नायडू के कारनामों को कृष्णदेवराय द्वारा प्रतिष्ठित और सराहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें 7 लाख पैदल सैनिकों और 32,600 घुड़सवारियों और 550 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। कृष्णदेवराय रायचूर के बहमनी जनरलों के प्रति क्रूर थे। अनेक बहमनी सेनापतियों ने अपनी भूमि खो दी। अन्य मुस्लिम राजाओं ने उसकी सफलता के बारे में सुनकर बादशाह के पास दूत भेजे और उन्हें घिनौना जवाब मिला। राजा ने संदेश दिया कि यदि आदिल शाह उनके पास आएंगे, प्रणाम करेंगे और उनके पैर चूमेंगे तो उनकी भूमि उनसे वापस कर दी जाएगी। सब मिशन कभी नहीं हुआ। कृष्णदेवराय ने तब अपनी सेना का नेतृत्व बीजापुर के रूप में उत्तर की और उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बमनी राजवंश के एक पूर्व राजा के 3 बेटों को कैद कर लिया, जिन्हें आदिल शाह ने बंदी बना लिया था, और उन्होंने सबसे बड़े को दक्कन का राजा घोषित किया। अंत में अपनी अंतिम लड़ाई में उसने बहमनी सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा के किले को धराशायी कर दिया। 1524 में कृष्णदेवराय ने अपने बेटे तिरुमाला राय को युवराज बनाया। राजकुमार अधिक समय तक जीवित नहीं रहा, उसे जहर दे दिया गया था। टिमरसु पर संदेह करते हुए कृष्णदेवराय ने उसे अंधा कर दिया था। उसी समय कृष्णदेवराय बेलगाम पर हमले की तैयारी कर रहे थे, जो कि आदिल शाह के कब्जे में था। इस समय के आसपास कृष्णदेवराय बीमार पड़ गए और अंततः 1529 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके भाई अच्युत देवराय ने उनका उत्तराधिकारी किया। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने मंत्रियों पर कड़ा नियंत्रण रखा और किसी भी मंत्री के साथ गलत व्यवहार करने वाले के साथ सख्ती पेश आया। उन्होंने विवाह शुल्क जैसे घिनौने करों को समाप्त कर दिया। राजस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने खेती के तहत नई भूमि ली, कुछ क्षेत्रों में वनों की कटाई का आदेश दिया और विजयनगर के आसपास सिंचाई के लिए पानी प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। पेस, नुनेज और बारबोसा जैसे विदेशी यात्री जिन्होंने विजयनगर का दौरा किया और उनके शासनकाल के दौरान उनके प्रशासन की दक्षता और लोगों की समृद्धि की प्रशंसा की। साम्राज्य का प्रशासन उनके अमुक्त मर्यादा में बताए गए तरीके से चलाया जाता था। उनका विचार था कि राजा को सदैव धर्म की और दृष्टि रखकर शासन करना चाहिए। लोगों के कल्याण के लिए उनकी चिंता पूरे साम्राज्य में उनके व्यापक वार्षिक दौरों से साबित होती है, जिसके दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सब कुछ अध्ययन किया और लोगों की शिकायतों का निवारण करने और दुष्टों को दंडित करने का प्रयास किया। अपने लोगों को आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के संबंध में कृष्णदेवराय कहते हैं, राज्य का विस्तार धन के अधिग्रहण का साधन है, इसलिए भूमि सीमित होने पर भी तालाबों और नहरों की खुदाई कराओ और गरीबों की समृद्धि को कम और कोरू के लिए पट्टे पर देकर बढ़ाओ, ताकि तुम धन के साथ साथ धार्मिक पुण्य भी प्राप्त कर सको। राजा कृष्णदेवराय ने विभिन्न भाषाओं में साहित्य का संरक्षण किया। स्वयं एक बहुभाषाविद थे जो संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु में धारा प्रवाह थे। विजयनगर दरबार की राजभाषा कन्नड़ थी। तेलुगु कवि मुक्कु तिम्मन्ना ने एक महान सेनापति के रूप में उनकी प्रशंसा की और कहा, हे कृष्णदेवराय,
आप मानव शेर हैं। आपने अपने महान नाम की शक्ति से तुर्कों को दूर से ही नष्ट कर दिया। हे हाथी राजा के भगवान, बस आपको भीड़ देखने से हाथियों के आतंक में भाग गए। कृष्णदेव राय के शासन को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजा कृष्णदेव राय ने तमिल कवि हरिदास को संरक्षण दिया और जैसे जैसे साल बीतते गए तमिल साहित्य जल्दी ही फलने फूलने लगा। कृष्णदेव राय हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों का सम्मान करते थे। उन्हें विभिन्न संप्रदायों और उनके पूजा स्थलों को प्रोत्साहित और समर्थन के लिए जाना जाता है। कृष्णदेव राय ने बनाया वेंकटेश्वर उनके संरक्षण देवता हैं। उन्होंने 7 बार मंदिर का दौरा किया। तिरुमाला देवस्थानम द्वारा प्रकाशित लगभग 1250 मंदिर अभिलेखों में से 229 का श्रेय कृष्णदेव राय को जाता है। उन्होंने श्री सैलम मंदिर के परिसर के कुछ हिस्सों के निर्माण में भी योगदान दिया, जहां उन्होंने मंडपों की कतारें बनवाई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि महान सम्राट की जानकारी, यदि अगर जानकारी अच्छी रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर अधिक से अधिक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।